अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्सिला इरम। अच्छा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी नीचे आ रहा होगा वो प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ वो है आँखों के गिर्द स्याह हल्के यानी कि डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं और इनको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि डार्क सर्कल्स बनने की वजूहात क्या है, क्योंकि ट्रीटमेंट से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, ना सिर्फ मरीज़ के लिए बल्कि एक डॉक्टर के लिए भी, कि इसकी वजह क्या है, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसके हिसाब से चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि स्याह हलकों की सबसे जो बड़ी वजह है वो है सन एक्सपोजर। अगर आप धूप में जाते हैं और सन प्रोटेक्शन नहीं करते तो आंखों के गिर्द जैसे बाकी स्किन आपकी डार्क हो सकती है, इसी तरह आंखों के नीचे वाली स्किन भी स्याह या काली हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी जेनेटिक्स में है ये मसला, यानी कि अगर आपके ख़ानदान में किसी और को भी है तो भी आपको डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से, डाइट में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी जैसे आयरन की कमी की वजह से आपको ये मसला हो सकता है। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके साथ भी ये मसला हो सकता है। और अगर आप फटीग, बहुत लंबे अरसे तक थकान का शिकार हैं, नींद आपकी पूरी नहीं है और आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि लैपटॉप या आईपैड या कंप्यूटर्स के सामने आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे भी आपके डार्क सर्कल्स बन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ लोगों की ये स्किन वैसे भी यूजुअली जो आंखों के नीचे की स्किन होती है ये पतली होती है, कुछ लोगों की ये ज़्यादा पतली होती है और इसके नीचे जो नसें यानी वेन्स हैं ब्लू कलर की वो वाजे हो जाती हैं, तो उसकी वजह से भी अपेरेंटली ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं। अमूमन वो नीचे की नसों का रंग नज़र आ रहा होता है तो वो नुमाया होके नज़र आते हैं या स्याह हल्कों की सूरत में नज़र आते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई एलर्जीज़ हैं किसी मेकअप प्रोडक्ट से तो उसके साथ भी आपके यहाँ पे पिगमेंटेशन भी आ सकती है और साथ ड्राइनेस भी हो सकती है। आपको अगर कोई और तरह की एलर्जीज़ हैं जैसे नज़ला ज़ुकाम रहता है, सीजनल एलर्जीज़ हैं, तो उसके साथ एक टीयर ट्रफ, एक लाइन बन जाती है आपकी चीक्स और लोअर आईलिड के बीच में, जिससे स्याह हल्के वाजे नज़र आते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी आँखों को रब करते हैं तो उससे भी हल्के नुमाया हो जाते हैं। ये सारी वो कॉजेज़ हैं जिनसे स्याह हल्के बनते हैं या मज़ीद नुमाया हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इनको प्रिवेंट यानी कि इनसे बच कैसे सकते हैं या इनकी डार्कनेस में कमी कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको किसी मेकअप से एलर्जी है तो वो मेकअप प्रोडक्ट यूज़ ना करें। हमेशा अच्छी ब्रांड्स का मेकअप यूज़ करें। मार्केट में बहुत 2 नंबर चीज़ें हैं उनसे बचें। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन, सबसे ज़रूरी जो ट्रीटमेंट है डार्क सर्कल्स में वो सन प्रोटेक्शन है। बहुत सारे सनस्क्रीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इस एरिया की स्किन चूँकि बहुत डेलिकेट होती है तो कोशिश करें कि जो जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले सनस्क्रीन्स हैं वो आप यूज़ करें। उनके लिए मैंने एक पहले भी सनस्क्रीन्स पे वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ये अगर आपने किया है, साथ ही आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें जो कि ब्रॉड यानी कि चौड़ी हो, जो आपकी ऊपर आंखों से और नीचे वाली स्किन को भी कवर कर लें, तो इससे भी स्याह हल्के बहुत हद तक कम हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम है आपका, आप उसको अवॉइड करें, अपनी नींद पूरी रखें, खुराक अच्छी करें। अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी विटामिन्स की, आयरन की है तो उसको कमी को दूर करें और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं ताकि आपको ट्रीटमेंट में मदद मिल सके। इसके बाद बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, कंसीलर्स हैं जो कि कैमोफ्लाज कर देते हैं, इनकी अपीयरेंस को बेहतर बना देते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं जो ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं और वेट कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स का, तो इन द मीन टाइम आप मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ उसको कवर कर सकते हैं। ये तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप डार्क सर्कल्स में कमी ला सकते हैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। उसमें सबसे टॉप मोस्ट सन एक्सपोजर, जिसका मैं पहले बता चुकी हूँ कि सन प्रोटेक्शन करें सनस्क्रीन से। नंबर 2 पे आ जाते हैं मॉइस्चराइजेशन। चाहे आपकी इसकी स्किन हल्कों की ड्राई है या नहीं, मॉइस्चराइजेशन इज़ द की। तो मॉइस्चराइजर्स बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। जो 2 कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर वो है हाइलोरॉनिक एसिड जो कि ह्यूमेक्टेंट है, वो वाटर को अपने अंदर जज्ब करके रखता है और आंखों की स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और एक प्लम्प लुक भी देता है।
न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट जेल क्रीम जो है वो एक अवेलेबल होती है। आई क्रीम अलग आती है, दूसरी अलग आती है, लेकिन जो दूसरी फेस पे यूज़ करने वाली है वो भी आप हल्कों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड है वो है पैक्टाइड्स। आइलॉक्सिल के नाम से एक पैक्टाइड्स क्रीम आती है जो कि मार्केट में या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाइलोरॉनिक एसिड की एक और प्रेपरेशन अवेलेबल है सेरव आई रिपेयर क्रीम के नाम से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और पेप्टाइड्स में ISIS कंपनी की लाइट आइज अवेलेबल हैं, ये भी आप अंडर आई जो डार्क सर्कल्स हैं आपको इनको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस मैं आपको क्रीम्स बता रही हूँ इनसे बेटरमेंट आती है फुली ट्रीट होने में। थोड़ा सा सब्र के साथ काम लेना होता है और कभी कभार या ऐसा भी होता है कि ये फुली रिकवर नहीं करते, लेकिन इनकी अपीयरेंस बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, मॉइस्चराइजेशन के बाद बहुत सारी ऐसी डीपिगमेंटिंग क्रीम्स हैं, यानी कि रंगत को बेहतर करने वाली क्रीम्स, जो कि मैं एक्नी स्पॉट्स की जो वीडियो है उसमें उन केमिकल्स का नाम मेंशन कर चुकी हूँ, जैसे अल्फा आर्ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, नियासिनामाइड है। ये सारी वो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप इनको डीपिगमेंटेशन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके जो गहरा रंग है वो इम्प्रूव हो सकता है। इसके अलावा विटामिन C है जो सीरम और क्रीम फॉर्म्स में दोनों में अवेलेबल है। इन सब केमिकल्स की जो क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो आप मेरी एक्नी स्पॉट्स की वीडियो में उनके नाम देख सकते हैं। रेटिनॉल्स यानी कि विटामिन A की क्रीम्स या सीरम्स भी बहुत इफेक्टिव होते हैं रंगत जो स्याह हल्कों की है उनको बेहतर करने में। अब बात करते हैं एक केमिकल नियासिनामाइड की। नियासिन क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है और एक मार्केट में सीरम अवेलेबल है ऑर्डिनरी का, लेकिन उसके साथ कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है बिकॉज उसकी कंसनट्रेशन उसमें 10% है जिंक के साथ कॉम्बिनेशन में। तो इसके अलावा आप सम बाय मी का नियासिन यूज़ कर सकते हैं जिसमें 5% नियासिन है। तो ये तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें नियासिनामाइड अवेलेबल है। इनका आपने जो सीरम फॉर्म्स हैं वो यूज़ करने का तरीका ये है कि आपने 2 से 3 ड्रॉप्स सुबह और शाम में लगा के तो मसाज करने होते हैं, और क्रीम जो है वो बिल्कुल आपने पी साइज़ यानी कि मटर के दाने के बराबर लेनी होती है और इसी तरह सुबह शाम इस्तेमाल करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि कुछ लोगों में, जैसे मैंने बात की कि नसें नीचे की फूल जाती हैं, आई पफी नज़र आती हैं, आई बैग्स नज़र आते हैं, तो उनके लिए एक वक्ती इलाज है कैफीन कंटेनिंग क्रीम्स या सीरम्स। जैसे ऑर्डिनरी का ही कैफीन के साथ एक और कंपाउंड का मिक्सचर सीरम फॉर्म में अवेलेबल है। अगर वो भी इसी तरह 2-3 ड्रॉप्स यूज़ किए जाएं तो वो वक्ती तौर पे उन नसों को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, सुकेड़ देता है, यानी कि एज ए वेजो कंस्ट्रिक्टर एक्ट करके आई पफिनेस को और डार्क सर्कल्स की अपीयरेंस को बेहतर कर देता है। रिसेंट रिसर्च है कि विटामिन के कंटेनिंग सीरम्स या क्रीम्स, विटामिन के यूजुअली मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है जहां ब्रूजेस बन जाए उनको इम्प्रूव करने के लिए या ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो ये देखा गया है कि अगर आप विटामिन के वाली क्रीम्स स्याह हल्कों पर लगाएं तो इससे भी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ जाती है। फार्मासेरिस की एक क्रीम काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये विटामिन के 1% इसमें मौजूद है, ये अवेलेबल है मार्केट में। इसके अलावा एक क्रीम है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं होती लेकिन ऑनलाइन मिल जाती है, कॉक्सीडर्म ओपी क्रीम के नाम से। इसमें भी विटामिन के मौजूद है, तो इससे भी बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब बात करेंगे उन केमिकल प्रोसीजर्स की जो आप किसी मुस्तनद डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके करवा सकते हैं इन डार्क सर्कल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको इनमें से किसी ट्रीटमेंट से फ़र्क नहीं पड़ रहा है या ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं आपको। उनमें जो डर्माटोलॉजिस्ट प्रोसीजर्स करते हैं, केमिकल पील्स आ जाते हैं। इसके अलावा लेज़र्स हैं, हर रीज़न के बिहाइंड डिफरेंट लेज़र है, यानी कि जो भी आपका कॉज है डार्क सर्कल्स का उसके अकॉर्डिंगली लेज़र्स यूज़ होती हैं। जैसा कि अगर नसें वाज़ेह हैं नीचे की और ऊपर की स्किन थिन है तो पल्स डायल लेज़र यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा अगर पिगमेंट को उड़ाना है यानी कि रंगत को बेहतर करना है तो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है। इसके अलावा एंटी-एग लेज़र भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी कि आपके अपने ही ब्लड में से वाइट पोर्शन अलग करके उसको इसके अंदर माइक्रो नीडलिंग के साथ इंजेक्ट किया जा सकता है। और अगर आपके ये गड्ढे हैं जिसकी वजह से शेडो पड़ता है आपके अपर हड्डी का
और डार्क सर्कल की अपीयरेंस आती है लेकिन एक्चुअली डार्क सर्कल्स नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है फिलर्स, जिसमें हाइलोरॉनिक एसिड फिलर्स यूज़ होते हैं जो 1 माह से 1.5 साल तक 1 साल से 1.5 साल तक बहुत इफेक्टिव रहते हैं, वो भी ट्राई किए जा सकते हैं। और इसके अलावा फैट ग्राफ्टिंग आती है जिसमें आपके ही जिस्म की चर्बी लेके उसको उसका लिक्विड सा थिक बना के वो इंजेक्ट किया जाता है। ये दोनों टेम्परेरी मेथड्स हैं लेकिन 1.5 साल तक आपके बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स इनके कायम रहते हैं। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग या डर्म एब्रेजन भी की जा सकती है इन हलकों के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। आखिर में बात करूंगी कि अगर आपके बहुत ज़्यादा टीयर ट्रफ्स या डार्क सर्कल्स का इशू है जो कि किसी ट्रीटमेंट से इम्प्रूव नहीं हो रहा, तो एंड पे हमारे पास ऑप्शन होती है सर्जरी की। इस सर्जरी को कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी, ये प्लास्टिक सर्जन्स करते हैं और इसमें लोअर आईलिड को सर्जिकली उभार दिया जाता है ताकि वो बेहतरी की तरफ आ जाए अगर वो गढ़ी हुई है, और अगर उभरी हुई है तो उसमें से फैट निकाल के इसको इम्प्रूव किया जाता है ताकि डार्क सर्कल्स बहुत हद तक कवर अप हो जाए। सेमी परमानेंट मेकअप यानी कि टैटूइंग, ये भी कुछ लोग ऑप्ट करते हैं और कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं डार्क सर्कल्स को कवर अप करने के लिए। आखिर में मैं बात करना चाहूँगी होम रेमेडीज़ की। प्लीज़ ऐसी होम रेमेडीज़ अवॉइड करें जो कि स्किन को इम्प्रूव करने की बजाय, डार्क सर्कल्स को इम्प्रूव करने की बजाय मज़ीद इनको बिगाड़ दें या इरिटेशन करें। 3 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिनसे डार्क सर्कल्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया जा सकता है जो आपकी होम रेमेडीज़ में आती हैं। उसमें सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे इरिटेशन है, रेडनेस है, तो एलोवेरा जेल एक सूदिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, आप वो अप्लाई कर सकती हैं। नंबर 2, अगर आपकी आई पफिनेस हुई भी है तो कोल्ड टी बैग्स, ग्रीन टी बैग्स आप फ्रीज़र में रख लें और उनको फ्रोज़न अपने आई के ऊपर अप्लाई करें 10 मिनट्स तक या 5 मिनट्स तक और उनको रिमूव कर दें, उससे भी इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। और अगर आपकी आईज़ के इर्द गिर्द की स्किन ड्राई है तो आप हनी को एज ए ह्यूमैक्टेंट या मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अप्लाई करें। अवॉइड करना है कि आंखों के अंदर ना जाए, 5 मिनट्स तक लगा रहने दें और उसके बाद रिमूव कर दें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।